मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत ही परिश्रम से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों को परिश्रम से पढ़ाई करनी भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को 100 में 100 नंबर लाना है मैथमेटिक्स में। यदि आप लोगों को मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर आपको गेन करना है, प्राप्त करना है, तो आप लोग हमारी सभी वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और नोट्स भी बनाइए। चलिए, आज हम लोग जो है प्रश्नावली 2.4 के दूसरे सवाल और तीसरे सवाल को यहाँ हम लोग बहुत आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। आइए, सबसे पहले हम लोग इस सवाल को पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। आइए देखा जाए। कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यंकों का योग 2 है, फिर 2 शून्यंकों एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग -7 है तथा तीनों शून्यंकों के गुणनफल -14 है। ये दिया गया है। हमें इनकी सहायता से त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। हम लोग मान लेते हैं कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यंक अल्फा, बीटा, गामा है। हम लोग इसको मान करके फिर हम लोग जो है सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए देखा जाए। मान लिया त्रिघात बहुपद के 3 शून्यंक अल्फा, बीटा, गामा है। इस सवाल के अकॉर्डिंग यहां पे दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, ये दिया गया है 2। ओके, अच्छा, हम लोग जानते हैं कि और एक चीज और है, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका मान दिया गया है -7। देखिए, यहां पे ये कह रहा है कि जिसके शून्यंकों का योग मतलब 2 है और 2 शून्यंकों एक साथ लेकर, अर्थात इसकी बात कर रहा है, 2 शून्यंकों एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, अर्थात इसकी बात कर रहा है कि 2 शून्यंकों को लेकर के फिर उसके गुणनफल के योगफल का जो मान दिया गया है वह मान दिया गया है -7, ये दिया गया है, तथा तीनों शून्यंकों के गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दिया गया है -14। ये सवाल में खुद दिया गया है। हमें इनकी सहायता से त्रिघात बहुपद को प्राप्त करना है। चलिए, हम लोग बारी बारी से तीनों का यूज करके हम लोग यहां से बी, सी, डी के मान को निकाल करके, ए के मान को निकाल करके हम लोग त्रिघात बहुपद के व्यापक बहुपद में मान को रख करके जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो है त्रिघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। चलिए भैया, और देखिए, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, ये हम लोग जानते हैं, और यही बराबर आपका दिया गया है 2। अब हम लोग जो है यहां से अच्छा, इसको हम लोग बटे 1 मान सकते हैं। अब हम लोग यहां पर तिर्यक का गुणा करेंगे तो किया जाए भैया, 2 का गुणा करेंगे ए में और 1 का गुणा करेंगे -b में, तो हो जाएगा जब हम लोग -b का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में हमें -b ही मिलेगा, ठीक है। और 2 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे a में तो 2a मिल जाएगा भैया, ठीक। यहां से b बराबर आपका हो जाएगा, अच्छा, हम लोग चाहते हैं कि यहां से माइनस हट जाए, तो भैया दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे भैया। यहां भी हम लोग जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर माइनस का जब गुणा माइनस में होगा ये हो जाएगा भैया प्लस, और चूंकि 2a का चिन्ह प्लस है और यहां पर ये आपका माइनस है, तो जब माइनस का गुणा प्लस में होगा
ये आपका हो जाएगा -2a, अर्थात हमें यहां से b का मान मिल गया। ओके ठीक भैया, चलिए अच्छा अब हम लोग जो है यहां से इसको देखेंगे, ये आपका है, ठीक है, यहां हम इसको लिख सकते हैं, यहां भी चलेंगे। और देखिए हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका मान दिया गया है -7, ठीक है, ये इसका मान दिया गया है। ओके अच्छा अब हम जो है इसके बाद हम लोग यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पे जगह नहीं है। तो हमने देखा कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका मान दिया गया भैया -7 सवाल के अनुसार। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका मान ये बराबर होता है C/A के। ओके अरे भैया देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर किसी त्रिघात बहुपद के 3 शून्यंक अल्फा बीटा गामा हैं, तो वहां पर जो है शून्यंक और उस त्रिघात बहुपद के गुणांकों में जो संबंध होता भैया वह होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर होता है -b/a। फिर भैया अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये बराबर होता है C/a। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बराबर होता है भैया -d/a, ये ऐसा होता है। हम लोग इसी नियम को लेकर के हम लोग यहां से a b c के मान को निकाल करके फिर हम लोग जो है त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप वाले में हम लोग इसको रख करके जब सॉल्व करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक जो है त्रिघात बहुपद मिल जाएगा। चलिए भैया अच्छा तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये दिया गया है -7 और ये बराबर होता है भैया C/A के। हमने इसके स्थान पे C/A लिख लिया और ये आपका हो जाएगा भैया -7। ठीक है बेटा जी, अब जो है हम लोग यहाँ पे इसको बटे 1 मान सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर तिर्यक का गुणा करेंगे, जब हम लोग C का गुणा करेंगे 1 में तो C1 कम C भैया, और जब हम लोग a का मल्टीप्लाई करेंगे -7 में तो आ जाएगा -7a भैया। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ पे सकते हो समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर भैया 2। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बराबर सवाल में दिया गया इसका मान -14 भैया, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है -d/a। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -d/a, ये बराबर है -14 भैया, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। अब हम लोग जो है तिर्यक का गुणा करेंगे, जब हम लोग d का गुणा करेंगे 1 में तो d1 कम d, और जब हम लोग जो है a का मल्टीप्लाई करेंगे 14 में तो आपका आ जाएगा 14a भैया, ये आपका आ जाएगा समीकरण नंबर 3। चलिए भैया अच्छा इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि दिखाई नहीं दे रहा है, इसको भैया मिटा दें। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, आपका ये आ गया जो है d का मान आ गया, ये बराबर आपका आ गया 14a। ओके बेटा जी, चलिए ओके अच्छा हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax की 3 घात प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d भैया, ये होता है। अब हम लोग जो है इस व्यापक इस त्रिघात बहुपद में हम लोग जो है इसमें b c d के मान को जब रखेंगे तो हमें जो है त्रिघात बहुपद मिल जाएगा भैया। चलिए तो यहां पर इसको यहां लिख दें, b बराबर हमको मिला है -2a, ठीक है ना, याद रखिएगा चूंकि हमारे पास जगह नहीं है, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अब हम इसको यहां से मिटाएंगे क्योंकि हमको सवाल को आगे सॉल्व करना है। चलिए तो इसमें मान रखिए
तो ये आपका ये हो जाएगा एक्स की 3 घात प्लस भैया बी का मान यहाँ पे दिया गया है -2a। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -2a भैया, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग जानते हैं कि अगर कोई संख्या माइनस के साथ है हम लोग उस संख्या को हमेशा कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। अच्छा, ये आपका b का मान हो गया और आपका फिर यहाँ पे x की 2 घात है भैया, लिखेंगे प्लस। अब हम लोग यहाँ पे c के मान को रखेंगे, c बराबर आया है -7a, अर्थात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -7a भैया, फिर आपका ये यहाँ पे x हो जाएगा। ये भैया जो -7a आया है ये c के स्थान पे हमने लिखा है भैया, प्लस d का मान क्या भैया, d का मान आया है 14a भैया। अच्छा, अब देखिए भैया लिखेंगे बराबर, आपका हो जाएगा ax की 3 घात। अच्छा, यहाँ पे प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस के बीच में गुणे का चिन्ह भैया छिपा है। अगर हम लोग प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो भैया आ जाएगा -2a, फिर आपका आ जाएगा x²। ठीक बेटा, वही बात यहां भी है, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो प्लस और माइनस के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा है। जब हम लोग प्लस का गुणा करेंगे माइनस में भैया आ जाएगा माइनस। ठीक है, जब प्लस का गुणा माइनस में होता है तो उत्तर आता है भैया माइनस, आपका आ जाएगा -7a और आपका यहाँ पे पहले से x है, प्लस आपका 14 है। ओके बेटा जी। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी, अर्थात 1 2 3 4 चारों पदों में a है। हम लोग a को कॉमन ले सकते हैं भैया, हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे, तो जब इसको हम लोग a यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ से बचेगा x की 3 घात, यहाँ से बचेगा आपका -2x², यहाँ से बचेगा भैया देखिए जब यहाँ से a निकल जाएगा तो यहाँ से बचेगा 7x और यहाँ से बचेगा केवल 14 भैया। अब चूंकि a हमें गायब करना है तो एक क्षण के लिए हम लोग यहाँ पे कल्पना करते हुए इसको 0 के बराबर लिख देंगे। चलिए, चूंकि यहाँ पे a क्या है, गुणे में है, जब a बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा, अर्थात x की 3 घात -2x², फिर आपका हो जाएगा -7x प्लस 14, ये भैया 0 अपान आपका आ जाएगा a। जब हम लोग 0 में a से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम लोग इसको यहाँ से पूरा हटा देंगे, अर्थात आपका आ जाएगा x की 3 घात -2x² -7x भैया प्लस 14, यही आपका आ गया त्रिघात बहुपद भैया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे क्या, त्रिघात बहुपद। आप इसको नोट कीजिए। ये भैया आपका दूसरा सवाल लग गया। अब हम लोग जो है तीसरे सवाल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन भैया उससे पहले आप इस सवाल को सॉल्व कीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए भैया, ये आपका तीसरा सवाल है। इसमें यह कह रहा है कि यदि बहुपद x की 3 घात -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यंक a-b, a और a प्लस b है तो a और b ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर a और b के मान को प्राप्त करना है। ठीक है भैया जी, हम लोग जानते हैं चूंकि यह क्या है, यह आपका त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात 3 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए हम लोग इसे त्रिघात बहुपद बोलेंगे। अच्छा, अगर यह त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यंक होंगे। हम मान लेते हैं कि जो इसके 3 शून्यंक हैं वह जो है a मतलब दिया है, इसके 3 शून्यंक यहाँ पे दिया है। क्या दिया है? a-b, a और a प्लस b। हम मान लेते हैं कि a-b को अल्फा, हम मान लेते हैं कि a-b बराबर अल्फा है और a को मान लेते हैं बीटा और a प्लस b को मान लेते हैं भैया गामा। ओके, अच्छा, अब हमें जो है यहां पर a और b के मान को निकालना है।
अब हम लोग जो है सबसे पहले इस त्रिघात बहुपद को इसके व्यापक रूप वाले बहुपद से कंपेयर करते हुए वहां से ए बी सी मतलब ए बी के मान को हमको निकालना है, ए बी सी के मान को हमको निकालना भैया। तो चलिए भैया, हम लोग जानते हैं कि किसी भी, देखिए सवाल क्या आपका है, आपका बहुपद दिया गया है x की 3 घात माइनस 3x² प्लस x भैया प्लस 1। ये बहुपद, ये त्रिघात बहुपद सवाल में दिया गया है। और हम लोग जो है जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है भैया वह होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस भैया d, ये होता है। चलिए भैया, यहां पे एक छिपा है, अर्थात ए के स्थान पे आपका a बराबर 1 है और b के स्थान पे आपका ये -3 है भैया। तो आपका b बराबर आ गया -3 और c के स्थान पे यहाँ आपका 1 छिपा है, अर्थात c बराबर आपका 1 है और d के स्थान पे 1 है, अर्थात d बराबर यहाँ पे 1 है। ओके, अच्छा। अब हम लोग जानते हैं कि अगर किसी त्रिघात बहुपद के शून्यंक अल्फा बीटा गामा हैं और उस त्रिघात बहुपद के गुणांकों तथा उसके शून्यांकों में जो संबंध होता है बेटा वो हम लोग जानते हैं क्या होता है, आइए लिखा जाए। हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ये बी और ए क्या है, ये बी और ए इस त्रिघात बहुपद के शून्यंक है और ये अल्फा बीटा गामा क्या, मतलब ये जो बी अपान ए है, जो आपका ये बी अपान ए है, ये इस त्रिघात बहुपद के गुणांक हैं और अल्फा बीटा गामा इस त्रिघात बहुपद के शून्यंक है। तो त्रिघात बहुपद के शून्यंक और उसके गुणांकों के बीच ये संबंध होता है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए भैया, अच्छा यहां पे अल्फा का मान a माइनस बी है, हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी भैया, प्लस लिखेंगे बीटा का मान a है भैया, ये लिखेंगे प्लस गामा का मान यहाँ पे दिया है a प्लस बी। ओके बेटा जी, माइनस आपका यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लिखा है। b का मान यहाँ पे भैया क्या है, -3, तो b के स्थान पे लिखेंगे -3 भैया, ठीक, बटे ए के स्थान पे 1 है, अर्थात a बराबर 1 है तो हम लोग a के स्थान पे 1 लिखेंगे। ठीक बेटा, अच्छा ये माइनस बी इस प्लस बी से कट जाएगा। ओके बेटा जी, प्लस ए अर्थात प्लस 3a बराबर, देखिए भैया किसी भी संख्या में जब हम लोग 1 से भाग देते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात हमें यहाँ पे -3 ही प्राप्त होगा। अच्छा, यहां पर माइनस है और यहां पर माइनस है, तो जब हम लोग गुणा करेंगे माइनस का माइनस में भैया आ जाएगा प्लस 3 और जब 3 हम लोग भाग देंगे 1 से भैया यहाँ पे आ जाएगा केवल 3। ठीक भैया, तो ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुणे में है, जगह 3 बराबर के दाएं तरफ जाएगा, जब ये 3 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे हो जाएगा। ये आपका 3 पहले से है और ये 3 जब यहाँ पे गुणे में है, जब ये बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे हो जाएगा भैया, ये 3 कट जाएगा, ए बराबर आ गया ए। ओके, अच्छा दूसरा जो संबंध होता है त्रिघात बहुपद के गुणांक और शून्यांक के बीच जो दूसरा संबंध होता है भैया वह होता है मतलब तीसरा वाला, चूंकि दूसरा ये होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई ए। हालांकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें तीसरे संबंध की आवश्यकता है बेटा, और तीसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बराबर होता है -d अपान ए भैया, हमें इसकी आवश्यकता है। ठीक है ना, चलिए तो इसको हम मिटा देंगे भैया। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा का मान क्या भैया, a माइनस बी, यहां लिख दीजिए। बीटा का मान क्या है, a है भैया, ये लिख दीजिए, ठीक, गुणे, और गामा का मान क्या है, ये है a प्लस बी, तो आप a प्लस बी यहां पे लिख दीजिए। ये बराबर भैया, ये आपका
माइनस पहले से है और डी का मान आपका दिया गया है भैया 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 और बटे आपका ए का मान है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। भैया भाग देंगे 1 से 1 में तो 1 ही आएगा, भाग देंगे 1 में 1 से तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। ठीक भैया। अच्छा, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? a प्लस बी, इसको हम लोग पहले लिख सकते हैं, ठीक, इसको बाद में a माइनस बी भैया, और फिर लास्ट में a लिख सकते हैं। ये आपका आ गया माइनस a। यदि आपको याद होगा तो भैया ये वर्गांतर का सूत्र है। कैसे? हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं पे a प्लस बी है, फिर अगले कोष्टक में a माइनस बी है, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात हम लोग इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं भैया, ये वर्गांतर का सूत्र है। अब हम लोग इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं, आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस भैया बी स्क्वायर, ये भैया कोष्टक में a बराबर माइनस 1। अच्छा, हमने यहाँ पे a का मान 1 निकाला है, तो जहां पे a है वहां पे हम लोग 1 को लिखेंगे। आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर भैया a बराबर 1 है, चूंकि यहाँ पे a का वर्ग है इसलिए यहाँ पे 1 का वर्ग हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर भैया, फिर भैया गुणे a का मान 1 है बराबर माइनस 1। ओके बेटा जी, चलिए आप इसको बढ़िया से नोट कीजिए, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए हो गया, इसको मिटा दें। चलिए भैया, अच्छा, तो 1 का चाहे जितनी घात करो उसका मान 1 ही आता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 1। अच्छा, चूंकि यहाँ पे 1 की 2 घात है तो 1 का गुणा 2 बार होगा, अर्थात 1 गुणे 1 और इसका मान आएगा 1, अर्थात 1 स्क्वायर के स्थान पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो 1 लिखा जाए भैया, 1 माइनस बी स्क्वायर भैया। अच्छा, जब हम लोग इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही चीज प्राप्त होगा, अर्थात हमें यही मिल जाएगा और ये बराबर आपका आ जाएगा माइनस 1। ओके, अच्छा, माइनस बी स्क्वायर। अब हम चाहते हैं कि जो ये प्लस 1 है ये बराबर के दाईं तरफ चला जाए, तो यहाँ पे प्लस 1 है, तो जब प्लस 1 बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा भैया माइनस 1, अर्थात आपका यहाँ पर पहले से माइनस 1 है, जब ये प्लस 1 बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो ये प्लस से हो जाएगा भैया माइनस, तो माइनस 20 का भैया ये बराबर आपका आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस आपका 2, ये भैया माइनस माइनस आपका कट जाएगा, बी स्क्वायर बराबर आपका आ गया 2, तो बी बराबर देखिए स्क्वायर मतलब वर्ग, जब ये वर्ग बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो ये वर्ग से वर्गमूल बन जाता भैया, ये पक्षांतर का नियम है। ये वर्ग है, जब ये वर्ग बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो ये वर्ग से वर्गमूल बन जाता है, अर्थात करड़ी में 2 भैया, इसका मान आ गया भैया प्लस माइनस करड़ी में 2, यही आपका मान आ गया और ए बराबर आया भैया ए, यही आपका उत्तर है, ठीक है ना? मैं समझता हूं कि यह सवाल आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी इस प्रश्नावली के शेष सवाल बचे हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।